एक मिनट, प्रदीप साहब सर आज की कार्रवाई सर क्या रहा? डोडा पकड़ा गया बड़ी मात्रा में, किस तरह से आज पूरी थाना आज दिन में करीब 12 बजे डीएसटी टीम द्वारा ये सूचना दी गई कि कोई थार गाड़ी में कोई व्यक्ति जो कि पुलिस की वर्दी पहना हुआ है वो काफ़ी तेज़ी से आ रहा है और इसमें संभावना है कि उसमें किसी भी तरीके का वो संदिग्ध लग रहा है और किसी तरह की मादक पदार्थ अथवा हथियार होने की संभावना है, जिसपे कुड़ी एसएचओ द्वारा नाकाबंदी शुरू की गई। दौराने नाकाबंदी जो गाड़ी थी वो काफ़ी तेज़ गति से आई और उसने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारा, साथ साथ पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस पर उस गाड़ी को रोकने के लिए उसका पीछा किया गया तथा एसएचओ द्वारा उस गाड़ी के टायरों पर निशाना लगाते हुए एक फायरिंग भी की, बट वो मिस हो गया और गाड़ी आगे भाग गई। जिसके पश्चात कंट्रोल रूम से के द्वारा समन्वय करके जो आसपास के सभी एसएचओज़ हैं, जिसमें खास करके कुड़ी एसएचओ के साथ साथ विवेक विहार, बासनी, बोरानाडा, झंवर, लूनी, इन सभी एसएचओज़ ने अलग अलग जगह पे नाकाबंदी की। जो चेतक्स थी उन्होंने पीछा किया और पीछा करने के दौरान ये पता चला कि ये जो है वो कल्याणपुर थाना क्षेत्र एरिया में जाने की संभावना है, जिसपे बालोतरा एसपी साहब को भी बताया गया और कल्याणपुर पुलिस द्वारा भी सहयोग किया गया। इस पूरे सहयोग के पश्चात डीएसटी टीम द्वारा इस जो आरोपी है उसको पकड़ा गया। जब चेकिंग की गई और चीज़ें तलाशी गई तो ये पाया गया कि उसके पास 10 किलो 100 ग्राम अफीम मिली, 241 केजी डोडा पोस्ट मिला, साथ साथ एक पिस्टल विथ राउंड मिला है। और इसके अलावा उसके साथ जो है कि एक पुलिस की वर्दी मिली, प्रॉपर पूरी वर्दी जो होती है वो मिली है और गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगा था वो नंबर प्लेट फर्जी पाया गया। उसके अलावा और भी कई नंबर प्लेट ऑलरेडी गाड़ी में थे, साथ साथ जो कई तरीके के नेम प्लेट थे जिसमें किसी पे पुलिस लिखा था, किसी पे एसीबी लिखा था, किसी पर न्यायाधीश लिखा था। और इसके अलावा इसने और भी कई ऐसी फेक चीज़ें जैसे फर्जी फाइल्स वगैरह रखी थी, जिससे कि ये प्रतीत हो कि यदि कोई रोके या चेक करे तो उसको लगे कि वास्तव में कोई पुलिस वाला है या किसी डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो इस तरीके से एक सातिर जो अपराधी है उसको आज डीएसटी टीम, कुड़ी टीम और इसके अलावा सभी एसएचओज़ द्वारा बहुत ही मेहनत करके लगातार पीछा करके हॉट परस्यूट में पकड़ा गया और उसको गिरफ्तार की गई, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या सही वांछित का और वास्तव में कोई पुलिस वाला था या वर्दी केवल फर्जी रूप से इसने वर्दी पहन रखी थी। अभी तक जो वांछित होने का उसका रिकॉर्ड पता किया जा रहा है। सर ये कहाँ से लाया था? क्या ये कोरियर था या खुद तस्कर था? कहाँ से लाया था? जो अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है ये खुद ही तस्कर था, बट इसमें डिटेल इससे पूछताछ की जाएगी, साथ साथ इसकी पीसी लेकर के बाकी जो जानकारी वो एकत्रित की जाएगी। डिलीवरी कार्ड ड्रॉप करनी थी सर, मोबाइल खंगाल गया था, उसमें कहाँ से और कोई जो कनेक्शन मिला इस बारे में अनुसंधान किया जा रहा है, डिटेल अनुसंधान उसके जैसा मतलब जो सूचना प्रारंभिक रूप से सूचना मिली है ये अजमेर के आगे से कहीं संभवतः चित्तौड़ या उसके आगे से कहीं से आ रहा था और आगे संभवतः बाड़मेर जिले में जाने की संभावना थी, बट ये डिटेल अनुसंधान के पश्चात ही एग्जैक्ट कोई चीज़ कहने की स्थिति है। इस पे कोई मुकदमे हैं पहले के कोई रिकॉर्ड है? पहले के इसके मुकदमे एक 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, इसके अलावा 2 अन्य मुकदमे हैं, बट एनडीपीएस का फिलहाल इसके ऊपर जो अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड्स आए हैं उसमें कोई मुकदमे नहीं। कौन सी थी इसके पास और कितने राउंड थे? क्या इसने पुलिस पे भी राउंड फायर किए या पीछा होता रहा? नहीं, लगातार पीछा होता रहा और क्योंकि ये पुलिस को टक्कर मार करके भागा था तो इसीलिए इसके ऊपर फायरिंग की गई थी और कोशिश ये थी कि टायर पे फायर हो जाए तो संभवतः गाड़ी रुक सकती है, बट वो काफ़ी तेज़ गति में गाड़ी थी और काफ़ी लहराते हुए ले जा रहा था, इस वजह से पकड़ा कहाँ से गया? इसको जो है कि जो कल्याणपुर टोल है उसके पास से पकड़ा गया है। कुछ और किस तरह से वेश बदलता था और क्या आपने आइडेंटिफाई देता था? ये जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि इसकी नॉर्मली 2 तरीके की मोडस ऑपरेंडी रहती थी। पहली चीज़ कि ये कोई कहीं पे पुलिस की नाकाबंदी वगैरह मिलती थी तो खुद को ये सब इंस्पेक्टर भी बताता था और ये नॉर्मली पुलिस वालों की पोस्टिंग्स वगैरह की जानकारी रखता था ताकि किसी को अगर बताए तो कन्विंसिंग सा लगे। और दूसरा इसका मोडस ऑपरेंडी था भेष बदल कर कई बार बाबा का भेष ले लेता था या कोई और भेष ले लेता ताकि लोगों को शक नहीं हो। जो अभी तक बात आई है ये नीमच साइड से ये ले आया है और इसका जो फाइनल डिलीवरी थी वो बाड़मेर जिले में संभवतः कहीं पर डिलीवरी करने की इसका प्लान था। सलमान ये कितने सालों से कर रहा था, कुछ जानकारी? अब ये विस्तृत पूछताछ करने पे ही पता चला, क्योंकि पहले का कोई एनडीपीएस का
मुकदमा अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, बट इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो देखा जाए तो वो करीब पिछले 7-8 साल से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। क्या ये बाबा हर वक्त गाड़ी बदलता रहता था या इसी गाड़ी में ही अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया करता था? नहीं, अभी आप इसको मतलब ऐसा बाबा का रूप लेता था ये, तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि बाबा था, ये बाबा का रूप लेता था, क्योंकि अगर आप उसका रूप भी देखेंगे तो नॉर्मल व्यक्ति की तरह है। ये अलग अलग तरीके से, जैसे नंबर प्लेट अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट लिख देता था, कभी पुलिस लिखता था, कभी न्यायाधीश लिखता था, और इसके साथ साथ नंबर प्लेट भी चेंज करता था। आइडेंटिटी कार्ड इसके पास अलग अलग है, तो अपनी आइडेंटिटी बदल बदल करके ये तस्करी का को अंजाम देता था।